वाराणसी के मणिकर्णिका घाट विवाद में 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज। सीएम योगी के वाराणसी पहुंचते ही हुआ बड़ा एक्शन। मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अफवाह फैलाई जा रही थी। सोशल मीडिया पर तमाम फोटो और एआई वीडियो को किया जा रहा है वायरल। वहीं वाराणसी के मणिकर्णिका घाट विवाद को लेकर सीएम योगी की दो टूक कहा, कुछ लोग काशी को बदनाम करने की साजिश में लगे, एआई वीडियो के जरिए भ्रम फैला रहे। सीएम योगी बोले, विकास को रोकने के लिए कांग्रेस ने फिरौती ली, विरासत से के कायाकल्प से इनके एजेंटों को नुकसान। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा, काशी का अपमान हुआ है, यहाँ की विरासत को ध्वस्त किया जा रहा है। योगी के बयान पर अखिलेश का पलटवार। कहा, ये लोग विरासत को तोड़ने में लगे, जिसे बचाना चाहिए उसे बर्बाद करने की मंशा। जम्मू कश्मीर में फिर दिखा संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन। इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे सांबा के इलाके में कुछ मिनटों तक दिखा, फिर वापस लौटा पाकिस्तान। असम पहुंचने पर प्रधानमंत्री का बोडो समुदाय ने किया ग्रैंड वेलकम। कहा, कांग्रेस ने सियासी फायदे के लिए बोडोलैंड की आवाज को दबाया, असम को छलकर घुसपैठियों को बसाया। असम की ग्रोथ स्टोरी से भारत के विकास को मिली रफ्तार। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे शांतिदूत युवा नई इबारतें लिख रहे हैं। पीएम मोदी आज फिर पश्चिम बंगाल जाएंगे। दोपहर 3 बजे हुगली के सिंगूर में करीब 830 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बालागढ़ में विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। बालागढ़ को एक आधुनिक कार्गो हैंडलिंग टर्मिनल के रूप में किया जा रहा है विकसित। प्रधानमंत्री 7 अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे पश्चिम बंगाल के दूसरे राज्यों के साथ रेल संपर्क मजबूत होगा। ममता बनर्जी के गढ़ में पीएम मोदी की हुंकार। मालदा में बोले, इस बार बंगाल के लोग भी बीजेपी को विजयी बनाएंगे, बीजेपी सरकार आने पर विकास की गंगा बहेगी। प्रधानमंत्री का तृणमूल पर हमला। कहा, तुष्टीकरण करने वालों को गरीबों की चिंता नहीं, ये अपनी तिजोरी पर भर रहे हैं, लोगों को उनके हक का पैसा नहीं मिल रहा। पीएम की महिला सुरक्षा वाले बयान पर टीएमसी का पलटवार। कुणाल घोष बोले, ब्रजभूषण जैसे लोगों को साथ बिठाने वाले पर ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। बीएमसी मेयर फेस को लेकर सस्पेंस जारी। शिंदे गुट के सभी 29 पार्षद होटल में शिफ्ट। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, शिंदे के साथ नहीं है कोई विवाद, मिलकर करेंगे काम। महानगर पालिका चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की आज होगी अहम बैठक। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल, विजय वडेट्टीवार और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण समेत कई सीनियर नेता होंगे शामिल। निकाय चुनाव में जीते हुए उम्मीदवारों के साथ उद्धव की बैठक। कहा, बीजेपी मुंबई को गिरवी रखना चाहती है, मराठी मानुस इस बात को नहीं भूलेगा। सीएम फडणवीस के इशारों में अजित पवार पर तंज। कहा, पुणे का दादा, यहाँ की जनता, विकास के लिए लोगों का सिर्फ पीएम मोदी पर विश्वास। सीएम फडणवीस का ठाकरे बंधु पर निशाना। कहा, बीएमसी को जागीर समझने वालों को जनता ने दिया जवाब, अराजकता की महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं। कांग्रेस नेता भाई जगताप को पार्टी का शो कॉज नोटिस। बीएमसी चुनाव में हार पर मुंबई कांग्रेस चीफ का इस्तीफा मांगा था। इंदौर के भागीरथपुरा पहुंचे राहुल गांधी। दूषित पानी से अपनों को खोने वाले पीड़ित परिवारों से मिलकर सांत्वना दी, 1-1 लाख रुपए के चेक भी सौंपे। इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में पहुंचे राहुल गांधी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ अस्पताल में भर्ती बीमार लोगों से मिलकर हालचाल भी जाना। राहुल गांधी का मध्य प्रदेश सरकार पर हमला। कहा, सरकार की लापरवाही से घटना हुई, भागीरथपुरा में आज भी साफ पानी नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी के इंदौर दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का अटैक। कहा, उन्हें पीड़ितों से कोई सहानुभूति नहीं, सिर्फ राजनीति के लिए दिखावा कर रहे। दिल्ली विधानसभा की विवादित वीडियो की एफएसएल रिपोर्ट आई। आतिशी के वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता बोले, अब माफी मांगनी पड़ेगी। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। कहा, इनकी फोरेंसिक रिपोर्ट में गुरु शब्द का इस्तेमाल ही नहीं आया, साफ हुआ आतिशी ने गुरु शब्द नहीं बोला। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद बंदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी। मॉब लिंचिंग के मामले में कार्रवाई की मांग की। फ्लाइट कैंसिलेशन मामले में इंडिगो एयरलाइंस पर डीजीसीए का बड़ा एक्शन। 22 करोड़ 20 लाख लगाया जुर्माना। इंडिगो को 50 करोड़ की बैंक गारंटी जमा करने का भी आदेश। डीजीसीए ने सीईओ सीओओ को लगाई फटकार। दिसंबर 2025 में इंडिगो को 2507 उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी। इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई। 7 राज्यों के 26 ठिकानों पर रेड। भारी मात्रा में नकदी और नशे की खेप बरामद। कानपुर में अवैध मदरसा बनाने पर सख्त एक्शन। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया, निर्माण काम को तत्काल प्रभाव से रोका। अलीगढ़ में तेजस राजधानी ट्रेन में बम की धमकी के बाद चलाया गया चेकिंग अभियान। बम निरोधक दस्ता समेत पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने की जांच के दौरान ट्रेन में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन को किया गया रवाना। दिल्ली से पटना जा रही थी ट्रेन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा कड़ी। सीआरपीएफ ने डल झील के पास बनाया चेक प्वाइंट। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में लगा भक्तों का तांता। अब तक 1 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में आज तक डुबकी लगाई। रामनगरी अयोध्या में भी उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच सरयू नदी में भक्तों ने स्नान किया। मौनी अमावस्या पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। गंगा नदी में भक्तों ने स्नान किया।
घने कोहरे के चलते दिल्ली में रेल सेवा प्रभावित, कई ट्रेनें देरी से चल रही, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली एनसीआर में भीषण कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी। बारापुला फ्लाईओवर पर घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हुई, ट्रैफिक की रफ्तार थमी। दिल्ली में मौसम का ट्रिपल अटैक, ठंड, कोहरा और खतरनाक प्रदूषण की मार। एम्स इलाके में छाई स्मॉग की मोटी परत। राजधानी में ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू। गाजियाबाद में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई, जनजीवन भी प्रभावित हुआ। मुरादाबाद में ठंड और कोहरे की डबल मार, शहर के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत छाई। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। आगरा में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक, धुंध की सफेद चादर में छिपा ताजमहल, दीदार हुआ दोपहर। असम के कामरूप महानगर में शीतलहर के साथ छाया जबरदस्त कोहरा, विजिबिलिटी हुई बेहद कम, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। माय नगरी मुंबई में कई जगहों पर स्मॉग की परत छाई। ईस्टर्न फ्रीवे पर घने कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदू पर अत्याचार, 24 घंटे के अंदर फिर 2 हिंदुओं का मर्डर, 1 महीने में अब तक 9 हिंदुओं की हत्या। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ये देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की धमकी का कर रहे थे विरोध। भारत न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आज तीसरा और निर्णायक मुकाबला। इंदौर में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच।